अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट शाहजी और आप देख रहे हैं मार्केट स्कैनर विद शाहजी। आपको जो मार्केट में ये बुलिशनेस दिखाई दे रही है, क्या ये टेम्परेरी है या ये सस्टेनेबल है? तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलें पहले शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं अपने स्क्रीनर पेज पे जा रहा हूँ और एक दफ़ा मैं स्कैनिंग को फिर से रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट तमाम टाइम फ्रेम्स पे बिटकॉइन इस टाइम बुलिश है। लाइक डे ट्रेडिंग अगर किसी ने करनी है 10 मिनट, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स वो बुलिश है, 1 आवर इवन अप टू 4 आवर्स इट्स बुलिश। 1 डे पे इस टाइम न्यूट्रल है, लेकिन अगर थोड़ी-सी और बुलिश मूव होती है अगले कुछ दिनों में तो 1 डे भी बुलिश हो सकता है। लेकिन 1 वीक जो लॉन्ग टर्म है वो इस टाइम बेरिश में ही है। अगर इसको हम चार्ट पे देख लें, इस टाइम मेरे पास 4 आवर्स का चार्ट ओपन है और ये मूविंग एवरेज मैंने 200 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ की है। तो इसमें हम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा है। ये देखें और ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस पर है। तो ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में ये बिटकॉइन क्या करता है? आया कि यहाँ से ड्रॉप करता है और ये ब्रेकआउट करके इस पैरेलल चैनल को सपोर्ट बनाता है। अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद एक बुलिश मूव दिखा रहा है। लेकिन पैरेलल चैनल काफ़ी मैटर करेगा कि वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है या नहीं होता। यहाँ से अगेन इसमें भी ये रेजिस्टेंस पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये पैरेलल चैनल और दूसरा ये 2 महीने की रेजिस्टेंस है। क्या इसको ये ब्रेक कर पाता है? अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो और रीटेस्ट तो ये थोड़ी-सी बुलिश मूव यहाँ पे दिखाई दी जा सकती है। अब इसका थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। मूविंग एवरेज वही 200 वीकली मूविंग एवरेज है और रिसेंटली जो मैंने आपको 5th सर्कल्स दिखाए थे, वो एक दफ़ा फिर इस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इसने एक दफ़ा इस सपोर्ट को ब्रेक किया था और नीचे क्लोज़ किया, जो कि बेयरिश था, लेकिन वापस इसने 200 वीकली मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट बना लिया और उस 5th सर्कल को भी सपोर्ट बना लिया। तो एज़ लॉन्ग एज़ इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ दीज़ मूविंग एवरेज एंड द 5th सर्कल, इट रिमेन्स बुलिश। वन्स इट ड्रॉप्स डाउन, अगर ये ड्रॉप करता है यहाँ से 200 वीकली मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाता है और इस फिब लेवल को भी रेजिस्टेंस बनाता है, तो देन नेक्स्ट हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा जो कि 48 अ, और 50 के अराउंड हो सकता है। और जैसे मैंने बताया था कि अगर तो ये होल्ड करता है तो ये बुलिश होगा, लेकिन अगर ये ड्रॉप करता है और इसको एज़ ए रेजिस्टेंस लेता है तो फिर ये बेयरिश होगा। हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये कैसा प्ले आउट करता है। और इसके अलावा हम इसमें अगर इस फिफ्थ सर्कल्स को हम रिमूव कर दें, अच्छा इस चार्ट को हम एनालॉग स्केल में चेंज कर लेते हैं और ये आप देखेंगे कि जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये इसकी सपोर्ट पर है। ये साइकिल लो से मैंने ट्रेंड लाइन ली है और ये देखें, ये इसकी सपोर्ट पर है। तो इस वजह से भी थोड़ी-सी बुलिशनेस नज़र आ रही है और अगर हम इसका फिब लेवल ड्रा कर लें तो ये एग्ज़ैक्टली 0.618 गोल्डन पॉकेट से ये मूव दिखा रहा है। तो ये डबल कन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है और दूसरा 0.618। तो इस वजह से ये टेक्निकली थोड़ा-सा मूव दिखा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये अगर तो ये 0.5 तक जाता है, 60 वैसे तो 66 इज़ द बिग रेजिस्टेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए, तो ये बिग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसकी वीकली क्लोजिंग्स ऊपर हुई थी और उसके बाद जब ये ड्रॉप हुआ, टेस्ट किया तो उसके बाद एक बड़ा ड्रॉप आया। तो ये एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रही है 60 अराउंड 65 8 टू 66। तो ये बिग रेजिस्टेंस है। अगर ये इस लेवल तक आता है तो देखना पड़ेगा कि इसको क्या सपोर्ट बना पाता है या नहीं। अगर सपोर्ट इसने वीकली पे बना ली तो फिर एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अ, जहाँ तक बॉटम की बात है, मेरे सारे मॉडल्स फिलहाल यही बता रहे हैं कि बॉटम अभी तक फ़ॉर्म नहीं हुआ। ये जो मूव मेरे ख़्याल में ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म मूव है और ये बुल ट्रैप भी हो सकता है। लाइक बुल्स हैव अ चांस यहाँ पे कि वो थोड़ी-सी आपको मूव दिखाएँ। बट एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज़ आउट। लेकिन अगर मैं आपको अपने मॉडल्स के बारे में बताऊँ तो मेरा कोई भी मॉडल ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि बॉटम फॉर्म हो चुका है और हम अब बुल ट्रेंड में जा रहे हैं। तो मैं आपको बिटकॉइन के तमाम मॉडल्स एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, अभी भी 10% पे है। और ये देखें, ये मॉडल अभी बॉटम से बहुत दूर है। इस टाइम भी ये बता रहा है कि 42% हम अवे हैं बॉटम से और इसके मुताबिक तो हमारा बॉटम 36 टू 37 है। इ इस मॉडल के मुताबिक भी अभी हम बियर मार्केट एक्टिव है और बॉटम से हम काफ़ी दूर हैं। फ्लोर डिटेक्टर उसने भी अभी ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया और उसके बाद जो हमारे जीएम प्रो अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिकेटर वो भी बॉटम से काफ़ी दूर है। अगर मैं बॉटम की प्राइस की बात करूँ तो इसके मुताबिक बॉटम 37 के अराउंड ये बता रहा है। लेकिन अगेन अगर ये अक्टूबर में फॉर्म होता है तो उस टाइम क्या प्राइस ये देखें इस टाइम इसकी प्रेडिक्शन 36 की है बॉटम की। तो जब बॉटम का टाइम आएगा तो हम देखेंगे क्या उस टाइम ये लेवल्स क्या 36 या 35 शो हो रहे हैं। लेकिन बॉटम इज़ स्टिल अवे। इस मॉडल में भी हम बॉटम के करीब हैं लेकिन बॉटम फॉर्म नहीं हुआ। तो जितने भी मॉडल्स हैं उनमें बॉटम फॉर्म नहीं हुआ। जो मैंने अपना 1-2 वीक पहले एनालिसिस बताया था वो भी शॉर्ट टर्म था कि उसके अंदर अगर ड्रॉप आता है, फिर से गिरता है, तो उसके बाद एक लंबा ड्रॉप आ सकता है जो 48 से 52 की रेंज में जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने अब सपोर्ट बना लिया हुआ है उस लेवल को भी और इस 200 मूविंग एवरेज को भी, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत मूव अभी भी देखने को मिले। लेकिन जैसे मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बताया ऑल्दो इट्स बुलिश बट इट्स ऑन द रेजिस्टेंस। अच्छा ये सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको एक दफ़ा मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। और मूविंग एवरेज 50 की मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा 50 की मूविंग एवरेज आपने देखा होगा कि ये ड्रॉप किया लेकिन वापस इसको सपोर्ट बना रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इसको फिर से मैं लॉग स्केल पे कर देता हूँ। जो टू 2014 और 2013 का जो बॉटम बना था, ये देखिए हमें विक्स नीचे देखने को मिली थी, लेकिन बॉटम इस 50 मूविंग मंथली मूविंग एवरेज से ऊपर बॉटम बना था और उसके बाद हमें एक बुल रन देखने को मिला था। 2018 का एग्ज़ैक्टली इसने टेस्ट तो नहीं किया था लेकिन काफ़ी क्लोज़ था। अगेन कोविड क्रैश जो हुआ था वो भी इस 50 मूविंग एवरेज से मंथली मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज़ हुआ था। और अगर हम लास्ट बेयर मार्केट की बात करें, तो इसने जून मंथ में इस 50 मंथली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था लेकिन जुलाई में एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, वापस क्लोज़ किया लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाया और उसके बाद हमें फाइनल बॉटम देखने को मिला। और इस दफ़ा भी वही प्ले हो रहा है सेम कि जून में इसने ब्रेक किया था, अगेन जून में इसने ब्रेक किया, जुलाई में मूव दिखा रहा है। तो हो सकता है जुलाई की कैंडल ग्रीन ही क्लोज़ हो। उसके बाद अगस्त देखना पड़ेगा, क्या ये वापस ब्रेक डाउन करता है और इस 50 मंथली मूविंग एवरेज को तोड़ता है? तो हमें तकरीबन इस तरह का बॉटम देखने को फिर मिल सकता है।
और जो मेरा टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि इन द 30s है, लाइक ऑल द मॉडल सजेस्टिंग दैट वी आर गोना सी द बॉटम बिलो 40s, वेदर इट्स लाइक 32 टू 37 जो भी रेंज है। तो हम देखेंगे कि उस टाइम मॉडल क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो अगला महीना ये महीना हो सकता है ग्रीन क्लोज करे, अगला महीना हमें देखना पड़ेगा क्या वो 2022 की तरह एक दफ़ा फिर रेड क्लोज करता है, या इस दफ़ा हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है 1-2 महीने और फिर सितंबर-अक्टूबर में हमें वापस ड्रॉप मिलता है। क्योंकि मेन प्रेडिक्शन तो यही थी। बल्कि मेजरमेंट्स के, मैं इसको प्रेडिक्शन नहीं कहूँगा, हमारे जो मॉडल मेजर कर रहे हैं, वो मेन यही था कि अक्टूबर में 5th ऑफ अक्टूबर और 6th ऑफ अक्टूबर को आपको बॉटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके फीडबैक्स का, आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि सबको जवाब दिया जाए, अगर कुछ रह गए हैं तो मैं उनको लाज़मी जवाब दूँगा। और कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि आप ट्रेडिंग सिखाएँ। तो मुझे कमेंट में बताइए कि कितने लोग इस टाइम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट सो मैनी वीडियोज़ ऑन द ट्रेडिंग। बिकॉज़ मेरा ख़्याल है कि इस पे एटलीस्ट हमें 15-20 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। और लोगों ने काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करने को कहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल संडे को और रादर एवरी संडे मैं लाइव सेशन किया करूँ। तो आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताएँ। तो अगर मुझे 50 लाइक्स, 50 कमेंट्स अ, इसके मिलते हैं कि आप लाइव आएँ, और क्या टाइम सजेस्ट करते हैं लाइव आने का संडे को, ताकि आपके साथ एक इंटरेक्शन भी हो सके, और आप जो एनालिसिस करेंगे वो एक लाइव एनालिसिस आपको करके दिखाया जा सके। तो कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, लाइक्स लाज़मी कीजिएगा, ताकि ये इनकरेजमेंट मुझे होगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, और फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको चैनल को प्रमोट करने की कोशिश भी करेगा। और कोशिश करें कि वीडियो को शेयर भी करें, तो और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें, और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन हो कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि कल लाइव सेशन किया जाए या ना किया जाए, और किस टाइम किया जाए। आपका इंतज़ार करूँगा मैं। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।